जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म भरा है और यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए। तो जो पहले 30 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी वो सीरीज कंप्लीट हो गई है, 10 सीरीज। तो आज आप लोग कह रहे थे कि मिडवाइफरी के क्वेश्चन लेके आइए, तो आज की जो सीरीज है इसमें सभी मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको एक डाटा दिखाऊंगी कि किस पोर्शन के क्वेश्चन कितने आते हैं। क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ना कि हेल्थ प्रमोशन से कितना आता है, मिडवाइफरी से कितना रहता है, चाइल्ड नर्सिंग से कितना रहता है या कम्युनिटी से कितना रहता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कितना कितना किसका पोर्शन आता है। तो मिडवाइफरी का ज़्यादा पोर्शन रहता है, तो इसलिए आज ये जो सीरीज चल रही है ये टोटल मिडवाइफरी से ही रिलेटेड रहेगी। तो क्वेश्चन है, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्लेसेंटा पृथक्करण के संकेत निम्नलिखित हैं सिवाय एक को छोड़ के। मतलब ये जितने भी हैं वो प्लेसेंटा सेपरेशन के संकेत हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए ताप वृद्धि, ऑप्शन बी वल्वा पर गर्भनाल में वृद्धि, ऑप्शन सी कपकपी, ऑप्शन डी खून का बहना। आपको बताना है कि प्लेसेंटा सेपरेशन का कौन सा संकेत नहीं है। प्लेसेंटा के और संकेत क्या हो सकते हैं, जैसे अचानक पेट या कमर में दर्द होना, योनि से रक्तस्राव होना, वल्वा या गर्भनाल में वृद्धि होना, इन्फेक्शन होना। ये सभी क्या है, प्लेसेंटा सेपरेशन के संकेत हैं, साइन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ताप वृद्धि। ये नहीं हो सकता है, ये संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। मेनोपॉज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एमनोरिया। रजोनिवृत्ति किस प्रकार के एमनोरिया से संबंधित है। रजोनिवृत्ति किस प्रकार के एमनोरिया से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राइमरी एमनोरिया, ऑप्शन बी ओलिगोमेनोरिया, ऑप्शन सी सेकेंडरी एमनोरिया, ऑप्शन डी डिस्मेनोरिया। पहले तो इन सभी वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। एमनोरिया, जो प्राइमरी एमनोरिया होती है जिसमें मासिक धर्म की अनुपस्थिति, जिसे अक्सर एक या एक से अधिक मासिक धर्म के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब होता है लगातार छः या उससे ज़्यादा बार मासिक धर्म का ना आना। प्राथमिक एमनोरिया का मतलब होता है 1 मंथ या 2 मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, मतलब मासिक धर्म ना आना। तो कौन सी एमनोरिया हुई, प्राइमरी। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब होता है 6 मंथ या इससे ज़्यादा दिन तक आपका जो भी मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आना, सेकेंडरी एमनोरिया कहलाता है। और सेकेंडरी एमनोरिया का सबसे आम कारण गर्भावस्था होता है, हालांकि हार्मोन से जुड़ी समस्याएं और भी हो सकती हैं। वैसे तो मेन इसका जो सेकेंडरी एमनोरिया का मेन कॉज है वो गर्भावस्था ही हो सकता है, और बाकी हार्मोन्स का भी रहता है। तब आप लोग बताएंगे कि रजोनिवृत्ति किस प्रकार का एमनोरिया से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब कम से कम 6 मंथ तक पीरियड ना आया हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ सीमन इज कॉल्ड। वीर्य में शुक्राणु की अनुपस्थिति को कहा जाता है। वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए एजियोस्पर्मिया, ऑप्शन बी ओलिगोस्पर्मिया, ऑप्शन सी पॉलीस्पर्मिया, ऑप्शन डी क्रोमोस्पर्मिया। आपको बताना है वीर्य में शुक्राणु की अनुपस्थिति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए,
एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया के दौरान वीर्य जो होता है, सीमन जो होता है, उसमें स्खलित तरल पदार्थ में शुक्राणु की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है और ये दो प्रकार का होता है, अवरोधक एजियोस्पर्मिया और गैर अवरोधक। अवरोधक में क्या होता है, इसमें शुक्राणु को स्खलन में आने से रोकने वाली कोई रुकावट होती है, और जो गैर अवरोधक होता है इसमें वृषण शुक्राणुओं का उत्पादन कम करते हैं। इसमें जो वृषण है वो शुक्राणुओं का उत्पादन कम करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बेसल बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डिग्री फ़ारेनहाइट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग के समय बेसल बॉडी जो तापमान होता है वो कितने फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0.8। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है? आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। आमतौर पर ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है 0.5 से लेकर के 1.0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। यह जो बढ़ोतरी होती है वो प्रोजेस्टेरॉन की प्रतिक्रिया से होती है, जो ओवुलेशन के बाद गर्भाशय को निषेचित अंडे के आरोपण के लिए तैयार करता है। ये क्यों बढ़ने से? प्रोजेस्टेरॉन की प्रतिक्रिया की वजह से बढ़ता है, जो ओवुलेशन के बाद गर्भाशय में निषेचित अंडे के आरोपण के लिए तैयार करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द टाइप ऑफ पेल्विस कॉमनली नोन एज मेल पेल्विस इज। श्रोणि का वह प्रकार जिसे सामान्यतः पुरुष श्रोणि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मेल पेल्विस की बात कर रहे हैं कि सामान्यतः मेल में कौन सा पेल्विस पाया जाता है। ऑप्शन ए गायनेकोइड पेल्विस, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ऑप्शन सी एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन डी प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। आपको बताना है कि मेल में कौन सा पेल्विस पाया जाता है। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें सभी मिडवाइफरी के क्वेश्चंस है, और ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये मैंने खुद से तैयार नहीं किए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे फिर एमपी का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, केरला का हो, कहीं का भी हो, तो ये सभी क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा पेल्विस मेल में पाया जाता है। फीमेल में तो कॉमनली गायनेकोइड पाया जाता है। कौन सा? गायनेकोइड पाया जाता है, जिसका ब्रिम गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस का जो ब्रिम होता है वो कैसा होता है? शरीर का वह क्षेत्र जो पेट के नीचे होता है, जो कूल्हे की हड्डियों के बीच रहता है। एंड्रॉयड या पुरुष श्रोणि महिला श्रोणि की तुलना में अधिक मजबूत, संकीर्ण व लंबा होता है, जिसके कारण इसे पुरुष श्रोणि के नाम से जाना जाता है। गायनेकोइड जो पेल्विस होता है वो अधिक नाजुक होता है, चौड़ी होती है और पुरुष श्रोणि जितनी ऊंची नहीं होती है। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, इसका ब्रिम कैसा होता है? हृदयाकार होता है। कैसा होता है? हृदयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। गर्भाशय का सामान्य भार होता है। यूट्रस का सामान्य भार कितना होता है? ऑप्शन ए 20 ग्राम, ऑप्शन बी 40 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम, ऑप्शन डी 80 ग्राम। आपको बताना है नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस का। तो जो यूट्रस होता है उसका नॉर्मल वेट कितना होता है? 60 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। यूट्रस का जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है, तो आप लोग बताएंगे यूट्रस की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो कैसे इसको याद करेंगे? 3, 2, 1। 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन इज। निषेचन द्वारा उत्पादित कोशिका है। ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी फीटस, ऑप्शन सी एम्ब्रियो, ऑप्शन डी जाइगोट। युग्मनज।
फर्टिलाइजेशन इज। निषेचन द्वारा उत्पादित कोशिका कौन सी होती है, उसे क्या कहते हैं? निषेचन द्वारा उत्पादित कोशिका को जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जाइगोट। कैसे होता है? जो जाइगोट एक निषेचित अंडा कोशिका होता है जो मादा अंडा ओवम तथा जो मेल होता है स्पर्म के मिलने के बाद होता है। मिलने के बाद जो उत्पन्न कोशिका होती है उसे जाइगोट कहते हैं। ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद ही जो कोशिका उत्पन्न होती है उसे जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ नॉर्मल फीमेल पेल्विस। सामान्य महिला श्रोणि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सामान्य महिला श्रोणि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, अच्छी तरह से गोल किनारा जिसका अनुप्रस्थ व्यास एपी व्यास के बराबर यानी अंटेरियर पोस्टीरियर डायामीटर बराबर हो, उससे थोड़ा अधिक हो। ऑप्शन बी है अच्छी तरह से घुमावदार त्रिकोणाकृति वेल कर्व्ड सैक्रम। ऑप्शन सी, वेल राउंड एंड वाइड सैक्रोसैक्टिक नॉच, अच्छी तरह से गोल और चौड़ा त्रिकाष्ठी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर है इसमें। सामान्य महिला का जो श्रोणि होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? सामान्य महिला श्रोणि जो होता है वो गॉनिकॉइड पेल्विस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आकार होता है गोल होता है, घुमावदार होता है। इसमें बच्चे के जन्म के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस मानी जाती है। कौन सी? गॉनिकॉइड पेल्विस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Which among the following is the small cylindrical erectile body measuring about 2.5 centimeters situated in the most anterior part of the vulva? Anterior part of the vulva। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा बेलनाकार स्तंभन पिंड है जिसकी माप लगभग 2.5 सेंटीमीटर है, जो योनि के सबसे आगे वाले भाग पे स्थित है? ऑप्शन ए, वेस्टिब्यूल। ऑप्शन बी, क्लाइटोरिस। ऑप्शन सी, लेबिया माइनोरा। ऑप्शन डी, लेबिया मेजोरा। आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा छोटा बेलनाकार स्तंभन पिंड है जिसकी माप लगभग 2.5 सेंटीमीटर है और जो योनि के सबसे आगे वाले भाग में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ब्रांचेस ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी सप्लाईज। आंतरिक स्तन धमनी की शाखाएं आपूर्ति करती हैं। ऑप्शन ए, यूट्रस। ऑप्शन बी, ओवरी। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट। ऑप्शन डी, फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांचेस ऑफ इंटरनल मेमोरिक आर्टरी सप्लाई, आंतरिक स्तन धमनी की शाखाएं आपूर्ति करती हैं। आंतरिक स्तन धमनी की शाखाएं स्तन से रक्त की आपूर्ति करते हैं, जिससे इंटरनल मेमोरिक आर्टरी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्तन किसकी है? ब्रेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज। निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य है? निम्न में से कौन सा मुख्य अंडाशय का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए, ओवुलेशन। ऑप्शन बी, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का पोषण। ऑप्शन सी, इम्प्लांटेशन। ऑप्शन डी, डिलीवरी ऑफ फीटस, शिशु का जन्म। ओवरी का क्या कार्य होता है, फंक्शन होता है, आपको बताना है, मेन फंक्शन। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है ओवुलेशन। अंडाशय हर मंथ एक ओवम का निर्माण करता है जो कि गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। ओवरी एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का स्राव करती हैं जो महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल और
यौन विकास तथा प्रजनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। किसको किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को, सेक्सुअल डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओवुलेशन। मुख्य कार्य ओवरी का क्या होता है? ओवुलेशन। हर मंथ एक ओवम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हार्मोन नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इज। हार्मोन जो नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एचसीजी, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? तो मेल में होता है। किसमें? मेल में। टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के टेस्टिस द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टिस से स्रावित होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किसके? फीटस के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो आपको अच्छे से याद रखना है एचसीजी का फुल फॉर्म। एचपीएल का भी फुल फॉर्म याद रखना है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, in the women of process of implantation of the fertilized ovum begins on which day। महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए ऑन 6-7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 6-7वें दिन। ऑप्शन बी ऑन द 15 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 15वें दिन। ऑप्शन सी ऑन द 2nd डे ऑफ कॉलिक स्टेज, सूतिका अवस्था के दूसरे दिन। ऑप्शन डी ऑन द 5th डे ऑफ कॉलिक स्टेज, सूतिका अवस्था के 5वें दिन। तो आपको बताना है कि जो इम्प्लांटेशन की महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑन द 6-7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 6 से 7वें दिन प्रक्रिया इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। महिला में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया निषेचन के 6-7वें दिन होती है। इस प्रक्रिया से भ्रूण का गर्भाशय की लाइनिंग का संलग्न हो जाता है। आरोपण के 6 से 12वें दिन के दौरान सबसे आम लक्षण ऐंठन या रक्तस्राव स्पॉटिंग हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, जरूरी नहीं है बाहर से दूर से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र क्या होता है? ऑप्शन ए उपस्थित रहता है, ऑप्शन बी अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन सी कुछ में उपस्थित तथा कुछ में अनुपस्थित, ऑप्शन डी अनुपस्थित रहता है। आपको बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये MPNM 2022 और NHM में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुपस्थित रहता है, रिमेन्स एब्सेंट। गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अनुपस्थित रहता है। इस दौरान भ्रूण को आश्रय देने के लिए शरीर को गर्भाशय की अतिरिक्त परत की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम मोटा हो जाता है और संवहनी हो जाता है। शरीर अंडोत्सर्ग करना बंद कर देता है। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का उच्च स्तर से गोनेडोट्रोपिन को दबाता है, जो नए फॉलिकल्स को विकसित एवं नए चक्र रूप में करने के लिए आवश्यक होता है, जिससे ओवुलेशन नहीं होता है। तो किस लिए अनुपस्थित रहता है?
जिससे कि उसमें दोबारा ओवल्यूशन ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ वुमेन इज, एक महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 44 प्लस XX इक्वल 46। ऑप्शन बी 45 प्लस XY इक्वल 44। ऑप्शन सी 43 प्लस XX इक्वल 45। ऑप्शन डी 44 प्लस XY इक्वल 46। आपको बताना है कि एक महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 44 प्लस XX इक्वल 46। मनुष्य की प्रत्येक सामान्य कोशिका में 23 जोड़े या कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों, मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा पुरुष एवं महिलाओं में क्रमशः जो फीमेल में होता है उसमें XX होता है और जो मेल होता है उसमें XY होता है। जिससे गुणसूत्र अर्थात महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? 44 प्लस XX इक्वल 46। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द साइज ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का आकार क्या है? शुक्राणु का आकार क्या है? ये कब पूछा गया है? ये MP फीमेल हेल्थ वर्कर 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए 10 माइक्रोन, ऑप्शन बी 50 माइक्रोन, ऑप्शन सी 130 माइक्रोन, ऑप्शन डी 150 माइक्रोन। आपको बताना है शुक्राणु का आकार क्या है। आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। कितना होता है? 50 माइक्रोन। कितना? 50। राइट आंसर ऑप्शन बी। परिपक्व शुक्राणु का जो आकार होता है वो लगभग 50 से 60 माइक्रोग्राम होता है। एक शुक्राणु में अंडाकार सिर, गर्दन, मध्य भाग व पूंछ होती है। यह संरचना शुक्राणु को तेजी से और सीधी रेखा में अपने लक्ष्य की ओर तैरने की अनुमति देती है। शुक्राणु के आकार की असामान्यता होने पर प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जामिन्ड इन मेनोरेजिया, अत्यावर्त में निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है? मेनोरेजिया में किसकी जांच नहीं की जाती है? एग्जामिनेशन नहीं होता है। ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ मेनोरेजिया, ऑप्शन बी अत्यावर्त की सुसंगति, ऑप्शन सी कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन डी यूरिन वॉल्यूम। किसकी जांच नहीं होती है? मेनोरेजिया की कंडीशन में कौन सी जांच नहीं होती है? ऑप्शन बी कोहेरेंस ऑफ मेनोरेजिया। तो इसमें किसकी नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यूरिन वॉल्यूम की जांच नहीं होती है, मूत्र की मात्रा की जांच नहीं होती है। एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के प्रारंभ होने से लेकर के दूसरे मासिक चक्र के प्रारंभ होने के मध्य को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक सामान्य जो महिला होती है उसकी जो मेंस्ट्रुअल अवधि होती है वो 26 से 30 दिन के मध्य होती है। मेनोरेजिया का तात्पर्य ये होता है कि मासिक चक्र में सामान्य से अधिक समय तक रक्तस्राव होना मेनोरेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबे समय तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, अधिक हैवी ब्लीडिंग होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नॉर्मली हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड एट रेगुलर इंटरवल्स इज, नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी तथा लंबी आवर्त अवधि है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पॉलीमेनोरिया, ऑप्शन बी
इलिप्टिकल पेन, ऑप्शन सी मेनोरेजिया, ऑप्शन डी डिसमेनोरिया। यहाँ पूछ रहा है कि नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी एवं लंबी आवर्त अवधि है तो उसे क्या बोलेंगे? बताइए आप लोग। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिसमेनोरिया क्या होता है और पॉलीमेनोरिया क्या होता है। डिसमेनोरिया दर्द युक्त मासिक चक्र का होना डिसमेनोरिया कहलाता है। पॉलीमेनोरिया में जो मेंस्ट्रुअल चक्र वो होता है, साइकिल होता है, उसकी पुनरावृत्ति की घटना चक्र सामान्य से अधिक हो जाती है, जबकि मासिक चक्र 21वें दिन से कम होता है और इस पर मतलब जो उसका टाइम होता है वो टाइम से पहले होने लगता है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अभी मैंने पढ़ा था कि भारी हो, लंबे समय तक हो तो क्या बोलेंगे? मेनोरेजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज वन इन वन कैविटी एंड वन आउटलेट में एक पर्यंत एक गुहा एक बहिर्गर्म होता है। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हैज वन इन वन कैविटी एंड वन आउटलेट में एक पर्यंत एक गुहा एक बहिर्गर्म होता है। ऑप्शन ए अनुत्तरिक, ऑप्शन बी यथार्थ श्रोणि, ऑप्शन बी श्रोणि स्नायु, ऑप्शन डी त्रिकास्थी सैक्रम, पेल्विस मसल्स, ट्रू पेल्विस, कॉक्सिक। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको इस सीरीज में इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेल्विक ट्रू पेल्विक अर्थात श्रोणि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इज अ फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन्स कवरिंग दैट कनेक्ट्स ऑफ यूट्राइन कैविटी टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वल्वा। एक तंतु मांसपेशीय झिल्लीदार आवरण है जो गर्भाशय गुहा को भाग पर वही भाग से जोड़ता है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी लेबिया माइनोरा, ऑप्शन सी क्लाइटोरिस, ऑप्शन डी लेबिया मेजोरा। बताइए आंसर, आप लोग करिए आंसर। एक तंतु मांसपेशीय झिल्लीदार आवरण है जो गर्भाशय गुहा के भाग पर बहिर्भाग मतलब एक्सटर्नल भाग को जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वेजाइना। क्या कहलाता है? वेजाइना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ इपिथीलियम लाइन्स ऑफ वेजाइना किस प्रकार की उपकला योनि की रेखाबद्ध करती है? ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए यूसुडोटिफाइड इपिथीलियम, ऑप्शन बी क्लिकेड इपिथीलियम या पश्चमाभि उपकला, ऑप्शन सी स्क्यूमस इपिथीलियम, ऑप्शन डी
कोलुमनार एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की उपकला योनि को रेखाबद्ध करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम सल की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच हार्मोन मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब सो दैट मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर। कौन सा हार्मोन फैलोपियन ट्यूब की अखंडता को बनाए रखता है ताकि मासिक धर्म ना हो। ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। Which hormone maintain the integrity of fallopian tube so that menstruation does not occur। कौन सा हार्मोन फैलोपियन ट्यूब की अखंडता को बनाए रखता है ताकि मासिक धर्म ना हो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी वहीं से सिक्रीट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो मासिक चक्र धर्म को गर्भावस्था को बढ़ावा देता है या आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। इसका कम स्तर पर मासिक धर्म और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवम इज कॉल्ड। परिपक्व अंडाणु का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए oogenesis, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवम इज कॉल्ड। मेच्योर ओवम को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, oogenesis। क्या कहते हैं, oogenesis बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट अकर इन द। निषेचन लगभग कहाँ होता है। ऑप्शन ए एम्पुलेटरी पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी सर्विक्स। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, तो एम्पुला पार्ट में, यूट्राइन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द प्रोसेस वेयर बाय द डोमिनेंट ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर एंड डिस्चार्ज द सेकेंडरी ओसाइट इनटू द पेल्विक कैविटी इज टर्म एज। द्वितीय अंडाणु की श्रोणि गुहा के छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा प्रमुख ग्राफिन कूप टूट जाता है। ऑप्शन ए लिटियन फेज, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन डी प्रोलिफेरेटिव फेज। द्वितीय अंडाणु की श्रोणि गुहा को छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा प्रमुख ग्राफिन कूप टूट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओवुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज टर्म एज। गर्भवती एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है। गर्भवती एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डेसिडुआ, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी कोरियनिक बिलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, डेसिडुआ। गर्भवती एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। डेसिडुआ एंडोमेट्रियम की विशेष परत होती है जो प्लेसेंटल ब्लेड का आधार बनती है। यह मायोमेट्रियम के ऊपर हिस्से को संदर्भित करता है जो प्लेसेंटा के नीचे होता है और जिसका प्राथमिक कार्य प्लेसेंटा को इंटरवेलियस स्थान से प्राप्त रक्त की आपूर्ति बनाए रखता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, डेसिडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल सपोर्टिंग द पेल्विक ऑर्गन विच फॉर्म ऑफ पेल्विक फ्लोर इज। पेल्विक के अंगों को सहारा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी जो पेल्विक फ्लोर बनाती है वह है। ऑप्शन ए लेवेटर एनी, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। पेल्विक अंगों को सहारा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लेवेटर एनी। लेवेटर एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द यूट्रस विच इज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट वेट अबाउट ग्राम। गर्भाशय जिनका गैर गर्भवती अवस्था में वजन लगभग कितने ग्राम होता है? ऑप्शन ए 900 ग्राम, ऑप्शन बी 60 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम, ऑप्शन डी 100 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पिट्यूटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एंड इजेक्शन आर। स्तन दूध स्रावित और निष्कासन के लिए जिम्मेदार पिट्यूटरी हार्मोन कौन से हार्मोन के लिए जिम्मेदार है ब्रेस्ट मिल्क के लिए? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी वासोस्प्रिन एंड प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन एंड वासोस्प्रिन वासोप्रेप्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 में कितना स्कोर रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं वेट करूँगी आप लोगों का।